ओम शांति। आपका प्रश्न है, पूजा करता हूं फिर भी दुखी हूं, क्यों? फिर मैं दुखी क्यों? क्या भगवान है? पूजा भक्ति करते ही वही हैं जो दुखी होते हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान से मिलना चाहते हैं, ताकि भगवान उनके दुखों को दूर करे। अब भगवान की पहचान ना होने के कारण जैसा किसी ने कह दिया, हमने वैसा करना शुरू कर दिया। परंतु दिल में तड़प थी कि भगवान मिले, भगवान मेरे दुख दूर करे। भगवान है और भगवान स्वयं आकर सारे संसार की आत्माओं के दुखों को दूर करते हैं, तभी तो उसे पुकारते हैं। परंतु जानते नहीं, क्योंकि नियम है कि भगवान का परिचय कोई और नहीं दे सकता। परमात्मा का परिचय स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं, और अज्ञानतावश हमने जो मनुष्यों ने बताया, हमने उसे ही परमात्मा का परिचय समझ लिया। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा कि आप जरा छोटी सी बात विचार करके देखें कि आपके बारे में, आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका पूरा परिचय दे सके? नहीं दे सकते। कोई भी, चाहे आपकी मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सखा हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी रिलेटिव आपका समझ सकते हो, क्लोज जिसको भी आप समझ सकते हैं, वो आपके बारे में उतना बता सकता है जितना उसको पता है। आपका संपूर्ण परिचय वो कभी नहीं दे सकता। जब आपका संपूर्ण परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता, तो आपका संपूर्ण परिचय कौन दे सकता है? आपका, केवल आप ही संपूर्ण परिचय दे सकते हो। मैं मां के साथ कैसा हूं, पिता के साथ कैसा हूं, बच्चों के साथ कैसा हूं, वाइफ के साथ कैसा हूं, फ्रेंड्स के साथ कैसा हूं, किसके साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूं, आप अपना परिचय पूरा दे सकते हो। जो परिचय बाकी सब लोग देंगे, उन सबको इकट्ठा भी कर दें तो भी संपूर्ण परिचय आपका नहीं हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में भी, चाहे वेदों के रचयिता ऋषियों ने, चाहे किसी और धर्म ग्रंथ के रचयिता पैगंबरों ने, मनीषियों ने, कोई भी फिलोसोफर कहो, दार्शनिक कहो, जो मर्जी कहो, धर्म पिता कहो, गुरु कहो, संत कहो, महात्मा कहो, वो सब देहधारी हैं। उन्होंने जैसा जैसा परमात्मा को अनुभव किया, उन्होंने बता दिया, परंतु वो परमात्मा का परिचय नहीं। परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं, जो और कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मैं, तुम आत्माओं का पिता हूं। आत्मा का पिता परमात्मा, शरीर का पिता घर में। ये शरीर विनाशी, शरीर का पिता विनाशी, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। आप आत्मा का पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी।
और मुझ परमात्मा को सारे संसार के धर्म स्वीकार करते हैं, परंतु जानते नहीं। मैं आकर के ही अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई भी और नहीं दे सकता। सारे संसार के धर्म मुझे मानते हैं, सारे संसार के धर्म मुझे मानते हैं, परंतु जानते नहीं। जिसे परमपिता परमात्मा, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, सारे संसार के धर्म मुझे ज्योति के रूप में मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? ज्योति के रूप में मानते हैं, परंतु समझते नहीं, क्योंकि मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता, जिसे कहते हैं वेदों में ओम, हिंदी में उसका अर्थ है ज्योति। इसीलिए मंदिर में जलाते हैं ज्योति। गीता कहती है सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति, जिसका सूक्ष्म रूप होता है बिंदी। इसलिए हमने यहां भी दिखाया है एक ये बिंदी, परंतु बिंदी का रूप ऐसा होता है जिसे हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, क्योंकि बिंदी की परिभाषा है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। हम ऐसा बिंदु बना नहीं सकते जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है परमात्मा एक है, जिसे ओम कहा गया, जिसका हिंदी में अर्थ ज्योति कहा गया, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। और ओम को गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओम आकार। गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओम आकार। परमात्मा एक ज्योति आकार है। उन्होंने भी उंगली ऊपर की, ब्रह्मा बाबा ने भी उंगली ऊपर की, कृष्ण ने भी उंगली ऊपर की। ऊपर वाला जाने, परमात्मा ऊपर रहने वाला है, हम आत्मा इस संसार में रहने वाली। और फिर गुरु नानक जी ने कहा एक ओम आकार, परमात्मा एक ओम आकार है। कृष्ण ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है। गुरु नानक जी ने कहा एक नूर ते सब जब उपजा, कौन भले कौन मंदे। नूर माना भी ज्योति। और हम ध्यान से देखेंगे तो मुसलमान भाई हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा है, जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं संग ए अस्वद। संग ए अस्वद, खुदा का यादगार पत्थर, खुदा नहीं। संग माने पत्थर, एक माना अस्वद, ए माना एक, अस्वद माना काला, काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर, खुदा नहीं कहते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, प्रत्यक्ष रूप में सबने परमात्मा को ज्योति के रूप में माना है, परंतु कोई जानता नहीं। तो सबसे पहले इस धरती पर मंदिर बनता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा, सोमनाथ का मंदिर। वहां पर भी राजा विक्रमादित्य ने एक डायमंड रखा था, जो कोहिनूर हीरा यहाँ पर रखा गया था, जिसे मोहम्मद गजनबी लूट कर ले गया। फिर वो अंग्रेज मुगल लेके आए, फिर मुगलों से अंग्रेज लेकर गए, जो आज क्वीन एलिजाबेथ के लैब में म्यूजियम में रखा हुआ है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है क्यों रखा था हीरा, क्योंकि परमात्मा एक ज्योति है। अब ज्योति की जगह पर क्या रखें, क्योंकि परमात्मा तो एक परमानेंट ज्योति है, दिया जलाएंगे तो वो बुझ जाएगी। तो उसने डायमंड रख के कहा था कि जैसे ये परमात्मा ज्योति देता है, ऐसे परमात्मा भी सबके जीवन के अंधेरे को दूर करता है। इसलिए उसका नाम रखा गया था ज्योतिर्लिंग। भारत के जो प्राचीन 12 शिव के मंदिर हैं, उनको कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। बाद में इसका नाम रखा गया शिवलिंग, क्योंकि परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताएं सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। शंकर जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, रामेश्वरम में राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, ब्रह्मा भी शिवलिंग की पूजा करता है, विष्णु भी शिवलिंग की पूजा करता है, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करता है।
33 करोड़ देवी देवताएं सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां शिवलिंग नहीं होगा। शिव उस निराकार अशरीरी अजन्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है। जैन मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, बौद्ध मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, आपको हर जगह प्रत्यक्ष रूप में ज्योति और परोक्ष रूप में कोई भी ऐसा लिंग मिलेगा। परंतु पहचान ना होने पर भगवान कैसा है, भगवान की पहचान ना होने के कारण जिसको जैसा मार्गदर्शन मिला उसने वैसा किया। अब परमात्मा स्वयं आकर के समझा रहे हैं कि मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता, और परमात्मा आए हैं सर्व का कल्याण करने के लिए। इसलिए आपको अब परमपिता परमात्मा से पढ़ना है। भगवान है, कैसे पढ़ना है उसकी विधि को जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास वीडियोस की लिस्ट दी है, आप उसे देखेंगे, समझ पाएंगे। फिर भी आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास उसका वीडियोस भेज देंगे ताकि आप परमात्मा के बारे में अच्छी तरह समझ सकें। और कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।